वीके सिंह, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट पर, सुनिए पहले। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। सर, कैसा रहा ये बजट? क्योंकि विपक्ष का कहना था कि कुछ मिला नहीं इसमें। विपक्ष को अच्छा बजट भी होगा, कुछ नहीं मिलेगा, खराब भी बजट होगा, जिसको कहेंगे खराब उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। विपक्ष की धारणा अपनी होती है जी। एक इंटरिम बजट है और उसको देखते हुए जो डायरेक्शन अब तक चली है उसको कैसे कायम रखा जाए उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और खासकर इसमें सशक्तिकरण महिलाओं का, यूथ का इस्तेमाल कैसे हो, आगे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल हो, इन सब चीज़ों के ऊपर एक दिशा रख दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आगे उस पर कैसे काम चलेगा, किस चीज़ को सशक्त करना है, उन सब चीज़ों को इसमें ध्यान से रखा गया है। यानी साफ तौर पर एक तरह से एक दिशा तय कर दी गई है इस बजट में कि कैसे देश विकसित भारत। तो जनरल वीके सिंह की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। ऐसे में हमारे साथ अरुणेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। रेलवेज को लेकर उनकी खास नजर थी, क्या मिला? ये अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन भारतीय रेल के लिए तो ये मुख्य बजट से भी ज्यादा अच्छा बजट है। दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, तीन इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जिसमें जो हाई डेंसिटी ट्रैफिक रूट है उसको चेंज करने की बात है, जो कि एक समझिए कि मीडियम हाई स्पीड नए कॉरिडोर पता नहीं कितने बनेंगे इसमें। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जितने भी पोर्ट्स हैं उनको खाली करने का, जल्दी सामान निकालने के लिए बात करी गई है। और तीसरा जो नया कॉन्सेप्ट आया है एनर्जी सीमेंट कॉरिडोर, जिसमें कि इन सेक्टर्स के लिए अलग से यातायात की सुविधा की जाएगी। तो ये तो कॉरिडोर की बात हुई, लेकिन जो दूसरी चीज करी गई है वो अपग्रेडेशन ऑफ कोचेज, यानी 40,000 डब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स का बनाया जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो एग्जिस्टिंग डब्बे को बदलाव होगा और नए डब्बे बनाने का खर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो बहुत बड़े चीज हैं। और सफर कितना सुहाना होगा सर, यात्रियों को कितनी सुविधा होगी, इस पहलू पर भी तो गौर कीजिए ना। और किस तरीके से अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने में भी ये मददगार साबित होंगे, रोजगार के नए मौकों के साथ। और इस बीच चिराग पासवान, उनकी प्रतिक्रिया इस बजट पर, वो सुनिए आप जरा। किस तरीके से का पहला रिएक्शन है आपका बजट? मुझे लगता है ये एक प्रोग्रेसिव बजट है जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दृष्टि से 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला है बजट है। जरूर ये लोक लुभावने वादों से भरा हुआ बजट नहीं है, बट कहीं ना कहीं यही हमारे सरकार के विश्वास को भी दर्शाता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को कंसोलिडेट करके 2047 तक देश को कैसे विकसित राज्य बनाया जा सके उस दिशा में लेकर जाने वाला है। आपके पीछे ही जो है वो विपक्ष के लोग सांसद खड़े हैं और कह रहे हैं कि ठंडे में काफी ठंडा बजट है। मुझे नहीं पता कि इनको कैसी गर्मी चाहिए थी इस बजट में, बट एक ऐसा बजट जो देश की बड़ी आबादी, जो गरीबों की बड़ी आबादी, जो महिलाओं की है, जो युवाओं की है, जो किसानों की है, उसका जिक्र करने वाला ये बजट, मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बजट की हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। किसानों की बात, तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि उनको तो ये बजट ऐसा बजट लग रहा है जो देश की एक बड़ी आबादी, जो गरीबों की है, किसानों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, उन सब की बात करने वाला ये बजट है। और वो हैरान है विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लेकर। फिलहाल यहाँ जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दो मौजूद हैं। पहले रेणु मैम के पास आते हैं, आपको क्या खास लगा बजट में? मैम, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इन्होंने बोला रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती है ना। एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन जायंट ऑन स्क्वायर व्हील्स। उसको वो एक तरह से एक विराम अवस्था में था, उस विराम अवस्था से जो हमने अब इसको गति दी है वो हमें पहचानने की जरूरत है। और उस लिहाज से मैं कहूंगी कि ये बहुत ही प्रगतिशील और सशक्तिकरण करने वाला बजट है। बड़ी बात आप कह रही हैं, प्रगतिशील बजट है, सशक्त करने वाला, देश के नागरिकों को ये बजट है। मुकेश जी, आपकी राय? देखिए, जैसा हम पहले से उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि ये इंतरिम बजट है, कोई लोभ लुभावने वादे नहीं होंगे। उन्होंने बात करी जीडीपी के ऊपर में, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस के ऊपर में, और उम्मीद है कि आगे इंडिया जो 2047 का विजन लेके चल रहा है, वो जो एक डेवलप्ड कंट्री का वो होने वाला है, और उम्मीद है बहुत जल्दी अचीव भी करेंगे। तो मतलब 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला ये बजट। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये हेल्थ केयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव बजट है। इसके अंदर जैसे नए मेडिकल कॉलेजेस खोलना और आयुष्मान भारत की कवरेज बढ़ाना, प्लस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन
दे आर ऑल पॉजिटिव स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। ये अंतरिम बजट था, मेरे को लगता है फाइनल बजट के अंदर और भी अच्छा बेटर होगा। बिल्कुल, तो भारत के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल इस बजट में रखा गया है। और इस बीच बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है बजट पर, सुनिए जरा। मेरे साथ मौजूद है लॉकेट चैटर्जी। मैम, कैसा रहा बजट? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ दिया ही नहीं गया किसी को। इतना सारा कुछ दिया, बाकी क्या है? 5 सालों में जो दिया है, 24 के लोकसभा इलेक्शन घोषणा से पहले जो दिया है, बहुत हिस्टोरिकल बजट है ये। विशेष करके महिला के लिए, एक महिला होने से मैं बोलूँगी, एक महिला के सब का जो डिपार्टमेंट होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में महिला का अधिकार रहे और महिला का स्वास्थ्य के लिए चिंता किया, महिला लोगों का जो कैंसर सर्वाइकल है उसके लिए चिंता किया है, वैक्सीन के लिए, महिला का बच्चे लोगों का पोषण के लिए ये सरकार चिंता किया है, तो महिला के लिए आयुष्मान भारत के लिए चिंता किया है। तो महिला, युवक, किसान और गरीब, ये चारों लोगों का, चारों विभाग का देश में जो लोग हैं, ये देश में 140 करोड़ में ये चारों विभाग ही है, सबके लिए ये सरकार चिंता किया है। और ये तो मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि जुलाई महीने में ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। नमस्कार। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे और उनकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तरीके से उसकी मियाद भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है, 11% का इजाफा पिछली बार के मुकाबले। और उससे किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि देश के गरीब, मजदूर, किसान सबकी सुध लेने वाला ये बजट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।